नक्सलियों ने नहीं, मलेरिया ने मारा है। और एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों ने कई ऐसी खबरें की हैं बस्तर से, कई ऐसी खबरें की हैं कि नक्सलियों से ज्यादा कई बार जवानों को नुकसान मच्छरों ने पहुंचाया है। लेकिन आज जो खबर आई है वो बहुत परेशान करने वाली है। सुकमा से एक डराने वाली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई गई। आदिवासियों की बस्ती मलेरिया की चपेट में है। 10 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों ने जान गंवा दी है। आदिवासियों को बचाने की स्वास्थ्य विभाग की कैसी तैयारी है, जिस इलाके में ये गांव है वहां पहुंचना कितना कठिन है, दवाई पहुंचना कितना कठिन है, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। सुकमा जिला में मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर गोमुंडा नाम की आदिवासियों की बस्ती है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, क्योंकि जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरा दिन लग जाता है। गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने इस जोखिम भरे सफर को पूरा किया और मलेरिया की मार झेल रहे आदिवासी भाइयों बहनों की ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। बहुत मेहनत से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके इस इलाके से लाया जा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले 15 सालों में न जाने कितनी बार मैं नक्सलियों के गढ़ के अंदर गया हूँ, और वहाँ जाने के लिए आपको कई बार पगडंडियों में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 4 पहिया तो छोड़िए, 2 पहिया भी वहां नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में विस्तार न्यूज का सहयोगी क्यों गया वहां, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर वहां क्यों गया? आपके लिए गया, क्योंकि 10 लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जान हमारे लिए इतनी सस्ती नहीं है। आपकी जान चली जाए और कोई इस खबर को दिखाए भी ना, केवल इसलिए कि वहां जाना इतना कठिन है। ये विस्तार न्यूज के रिपोर्टर हैं, ये विस्तार न्यूज के सहयोगी हैं। आपके लिए, आपको बचाने के लिए ये जान जोखिम में लेकर जाते हैं। ये नक्सलियों का गढ़ है, यहां पहुंचने के लिए कई बार स्पाइक होल का सामना करना पड़ता है। समतल जमीन में बड़े बड़े रॉड लगे होते हैं, उसमें गिर जाने से लोगों की जान चली जाती है। कई बार ब्लास्ट हो जाता है, कई बार टिफिन बम होता है, कई बार नक्सलियों से सामना हो जाता है। मेरा खुद कई बार इस इलाके में नक्सलियों से सामना हो चुका है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है। 10 लोगों की जान चली जाएगी। प्राइम टाइम में खबर दिखाएंगे विस्तार न्यूज में, इसी तरह से रिपोर्टर ग्राउंड पर जाएंगे, आपकी चिंता करेंगे। रिपोर्ट देखिए, बहुत मेहनत से शहनवाज खान ने यह रिपोर्ट तैयार की। यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाने से पहले हमको 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ेगा। रात को 10 बज चुके हैं और हम अपने बसेरा में आ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। पहाड़ियों से होते हुए आया हूँ, बहुत ऊंचे पे ये गांव बसा हुआ है, तो हम लोग को पैदल आधा रास्ता तो एम्बुलेंस और आधा रास्ता तक फिर उसके बाद बाइक से आए हैं। गोमुंडा ग्राम में 10 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है सीधे ग्राउंड पे पहुंची है और शिविर के माध्यम से ग्रामीणों का चेकअप किया जा रहा है। 18 नवंबर से यहाँ पे कैंप शिविर लगा हुआ है। तब से हम लोग मलेरिया का RDT टेस्ट जो किट से होता है वो अभी तक 380 आसपास किए हैं हम लोग। 18 तारीख से आज तक के लिए 150 कुछ लोगों का निकला है। टेस्ट किया गया तो सबसे ज़्यादा मलेरिया यहाँ पे पाया गया सर। मस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं है, कोई मच्छर पनपने का जगह नहीं है, सूखा है, पहाड़ है। रीज़न कुछ और हो सकता है किट में पॉजिटिव आ रहे तो। इससे पहले इन गांव वालों की समस्या दिखाने कोई चैनल नहीं पहुंचा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, आपकी समस्याओं की हमें फिक्र है, इसलिए सब कुछ विस्तार से दिखाना हमारा फर्ज है। गोमुंडा गांव की हालत ऐसी है कि 2018 के बाद आज तक केवल 3 बार ही डॉक्टरों की टीम इस गाँव पहुंची है। 2018 के बाद सोचिए 3 बार। ये गाँव नक्सलियों के आतंक की मार भी झेल रहा है। यही वजह है कि इस गांव में सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। गांव की आबादी 2100 से ज़्यादा है, जहां 70% लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। सोचिए 70% लोग, बहुत चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक बात है। गांव वालों के पास ना तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी है और ना ही पानी का शुद्ध पीने का शुद्ध पानी। हालत यह है कि गाँव के ज़्यादातर बच्चे कुपोषण और महिलाएँ एनीमिया का शिकार हो रही हैं। बीमारी से हो रही मौत का बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ रहने वाले लोग बीमारी को बीमारी मानते ही नहीं हैं।
उसे देवी का श्राप मानते हैं। डॉक्टरी इलाजों में गांव के लोगों का भरोसा नहीं दिखता है। खैर, गांव में अभी 3 दिन से डॉक्टर कैंप लगा रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। गांव की पूरी स्थिति समझने के लिए हमारे साथ संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। बस्तर में स्थिति कई बार, संजय, हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट हम और आप कई बार करने गए हैं, कई बार इस तरह की रिपोर्ट हम लोग करके लाए हैं कि नक्सलियों से ज़्यादा खतरा हमारे वीर जवानों को मच्छरों से रहा है। और बस्तर के मच्छर ऐसे होते हैं कि अगर वो आपको काट लें तो न जाने कितने लोगों को इन मच्छरों ने नुकसान पहुंचाया है, और 10 लोगों की मौत की वजह मच्छर बन रहे हैं। हालात चिंताजनक थी। शहनवाज ने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दी है। आगे क्या तैयारी है, संजय, ये भी बता दीजिए आप। देखिए, शहनवाज की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस इलाके में प्रशासन की जो सीधे तौर पे प्रशासन ने अनदेखी की इस इलाके की, उसका खामियाजा आज वहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो इक्का दुक्का बार इस गांव तक पहुंचती है। यहाँ के लोग जो हैं वो मलेरिया से बचने के लिए जागरूक नहीं हैं। यहाँ मलेरिया मुक्त अभियान जो है वो सिर्फ कागजों में पहुँचता है। कागजों में गोगुंडा को जो है लिख दिया जाता है कि यहाँ भी मलेरिया मुक्त अभियान पहुँच गया, लेकिन ना मच्छरदानी पहुँचती है, ना ही वहाँ पर जाँच होता है। अब जब मामला हाथ से निकल गया है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुंची। जब शहनवाज इस गांव में पहुंचे थे तो सोचिए पहुंचना कितना मुश्किल है कि शहनवाज को पूरा एक दिन सफ़र करना पड़ा, एक पहाड़ी पार करनी पड़ी। इसके बाद शहनवाज ने भी रात इसी गांव में गुजारी। यहाँ नेटवर्क भी नहीं था। शहनवाज उस रात पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। शहनवाज ने पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मुझे कॉल किया, गांव की हालात बताए। तो मैंने उसे एक ही बात कही कि शहनवाज अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि हमने भी कई बार जब इस इलाके में हम ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं तो वापस आके बीमार पड़ जाते हैं। मच्छर ये देख के नहीं काटते कि वो रिपोर्टर है, जवान है या फिर ग्रामीण है। तो ऐसे में रिपोर्टर्स के भी बीमार होने की संभावना बनी रहती है। सबसे जो जहां अभी फिलहाल जो राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार इस गांव में बैठी हुई है। जांच की जा रही है ग्रामीणों की। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो मलेरिया पीड़ित पाए गए हैं। साथ ही यहाँ ये भी देखा जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा कि यहाँ पर क्योंकि पानी जमा नहीं है, सूखा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में मलेरिया के लार्वा नहीं मिल रहे हैं, जो मच्छर के लार्वा होते हैं। ऐसे में वो ये भी संभावना जता रही है कि क्या और कोई बीमारी भी यहाँ आ सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और इस पूरे इलाके में जांच अभियान चला रही है। जितने भी मामले पॉजिटिव आए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। एक और समस्या है कि इस गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। लगभग 10 किलोमीटर का सफर आपको जो है मुख्य मार्ग के लिए तय करना पड़ता है। ठीक है संजय, मैं समझ रहा हूं, नजर बनाए रखिएगा।